आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का भूगोल का बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, का बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और जितने भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर के साथ साथ अंत में हम उसका व्याख्या भी आपको देंगे, ठीक है, उसका प्रूफ कि ये आंसर कैसे सही है। और बने रहिए, आप खुद भी आंसर पहले से देने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए इसको। अगर एक बार में नहीं होता है तो 4-5 बार तक वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है ऊपरी व निचले मेंटल, दूसरा है मेंटल व क्रोड, तीसरा ऑप्शन है भूपट्टल व क्रोड, चौथा ऑप्शन है भूपट्टल व ऊपरी मेंटल, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर भूपट्टल व ऊपरी मेंटल, ठीक है, ये आपका आंसर है। इस प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए आंसर को। देखिए पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, है ना। पृथ्वी के अंदर के 3 हिस्से हैं, ऊपरी सतह या भूपर्पट्टी जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, आवरण मेंटल, और केंद्रीय भाग जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, ठीक है। भूपर्पट्टी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 1 नंबर परपट्टी, 2 नंबर मेंटल, 3 नंबर है बाह्य क्रोड और चौथा ऑप्शन है आंतरिक क्रोड। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, देखिए आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह पृथ्वी का अंतरतम माने सबसे अंदर का भाग है जिसका पता भूकंप विज्ञान के अध्ययनों द्वारा लगाया गया है। आंतरिक क्रोड एक ठोस विशाल गोले के आकार का है जिसकी त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर यानी कि 760 मील है और यह आकार में चंद्रमा के आकार का लगभग 70% है। माना जाता है कि यह लोहा निक्कल की मिश्र धातु से निर्मित है और इसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के समान ही लगभग है, ठीक है। सूर्य का तापमान देखिए लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ इसको लगभग माना जाता है क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है, ठीक है। इसका ऊपरी आवरण जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, ठीक है। और अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है निक्किल तथा तांबा, दूसरा ऑप्शन निक्किल तथा लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा तथा लोहा, चौथा है लोहा तथा चूना। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन निक्किल तथा लोहा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। निक्किल एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। यह एक श्वेत चांदी रंग की धातु है
जिसमें जरा सी सुनहरी आभा यानी कि चमक दिखाई देती है, यह सख्त और तय नहीं होता है, मतलब उसको लंबा खींचा जा सकता है। हालांकि निकेल के बड़े टुकड़ों पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे अंदर की धातु सुरक्षित रहती है। निकेल वैसे ऑक्सीजन से तेजी से रासायनिक अभिक्रिया, जिसको कि रिएक्शन कहते हैं, कर लेता है। इस कारणवश पृथ्वी की सतह पर निकेल शुद्ध रूप में नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो इसका स्रोत अंतरिक्ष से गिरे लौह उल्का होते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी का क्रोड निकेल लौह के मिश्रित धातु का बना हुआ है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। अब सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है? ठीक है, तो देखिए सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है, मतलब कितना गहराई तक खोदा गया। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर, दूसरा है 12 किलोमीटर, तीसरा है 11 किलोमीटर और चौथा है 13 किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन 12 किलोमीटर। ठीक है, सबसे गहरा प्रवेधन। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा जो है वो रूस में 1989 में खोदा गया था। इससे 12,262 मीटर गहरा खोदा गया था, और उस समय इसका तापमान 180 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसके खुदाई का काम बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो भी मशीन खोदने के लिए नीचे जा रही थी वो खुद गल जा रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, त्रिज्या एक गोलाकार जो होता है उसका आधा, केंद्र से, ठीक है, आधा। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 5,370 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7,371 किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 6,371 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 8,370 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 6,371 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत कम बेसी दिख सकता है। ठीक है, एक आध किलोमीटर हो सकता है, लेकिन आपको याद करना है 6,371 किलोमीटर। अगला देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है भूकंपीय तरंगे, दूसरा है पृथ्वी का तापमान, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का घनत्व। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन ज्वालामुखी। ठीक है, कैसे होगा इसको समझिए। क्योंकि प्रत्यक्ष परमाणु में ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी देता है। ठीक है, क्योंकि अंदर से जो है वही बाहर लावा निकलता है। ठीक है, इससे निकलने वाले तप्त लावा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक ताप के कारण सभी पदार्थ तरल अवस्था में होंगे, किंतु ज्वालामुखी से यह स्पष्ट पता नहीं चलता है कि यह कितनी गहराई में है। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, भूपृष्ठ का घनत्व है, यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 17.2, दूसरा ऑप्शन है 5.68, तीसरा ऑप्शन है 2.75, और पांचवा ऑप्शन है 5.53। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2.75, ये तीसरा वाला। ठीक है, देखिए इसको आप अलग अलग जगह में थोड़ा सा अंतर पा सकते हैं, जैसे कि भूपृष्ठ का घनत्व जो है ये 2.6 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसी बीच में ये आपका आ गया 2.75। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर देखिए, पृथ्वी की अभ्यंतर
परत को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा ऑप्शन सीमा, तीसरा नीफे, चौथा मेंटल। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर नीफे। देखिए, पृथ्वी की 3 परत होती है। पहला जो है सियल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक परत का स्वेस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खनिजीय रचना के आधार पर नीफे यानी कि नी से हो गया निक्कल और फे से हो गया फेरियम, ठीक है, या फेरस, नामकरण किया है। इस परत में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड में चुंबकीय शक्ति है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। 9 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? ठीक है, यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन सिलिका व एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिका व मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है बेसाल्ट व सिलिका, चौथा ऑप्शन है निकेल एवं लोहा। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन निकेल एवं लोहा। इसके बारे में हम लोग 8 नंबर प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, निकेल भी एक धातु है और लोहा भी, ठीक है, जो कि पृथ्वी के कोर पे पाए जाते हैं। ठीक है, सियल, सीमा, नीफे में। ठीक है, सबसे अंतर का जो भाग है उसमें। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 2.5, दूसरा ऑप्शन है 5.5 और तीसरा ऑप्शन है 3.5 और चौथा ऑप्शन है 11। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 5.5। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम और औसत त्रिज्या लगभग 6,371 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? ठीक है, ठोस यानी कि जो कठोर है और तरल यानी कि जो लिक्विड पानी जैसा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 32 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 96 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 100 किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर गहराई पे जाने से तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ जो है वो तरल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इससे नीचे की खुदाई कोई नहीं कर पाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा नीफे, चौथा किसी में नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा सीमा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी भूपर्पट्टी में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की सतह 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला हो गया भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट, मेंटल यानी आवरण और केंद्रीय भाग यानी कोर। ठीक है, अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए, भूक्रोट का घनत्व है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 5 से 7 और दूसरा ऑप्शन है 11 से 17, तीसरा ऑप्शन है 8 से 11 और चौथा ऑप्शन है 17 से अधिक। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 11 से 17। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है पहला परपट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा आंतरिक क्रोड, चौथा बाह्य क्रोड। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर आंतरिक क्रोड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को
कोर कहा जाता है। इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। आंतरिक कोर पृथ्वी के केंद्र में है क्योंकि यह सबसे घना है, जो ठोस लोहे और निकल से बना है। ठीक है, एक सिंपल सा बात यह भी है कि देखिए जो भारी होता है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला है ऑप्शन देखिए एल तरंगे, दूसरा ऑप्शन एस तरंगे, तीसरा ऑप्शन पी तरंगे, चौथा कोई भी नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। ठीक है, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र या केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। ठीक है, पार तो हो सकती है लेकिन उसका भी जो स्पीड है वो कम हो जाता है प्राथमिक तरंगों का। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन है पहला देखिए भूकंपीय तरंगे, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा ज्वालामुखी और चौथा उल्काएं। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानिए। भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों में धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खुदाई से प्राप्त करते हैं। ठीक है, खनन जो खुदाई होता है के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ज्वालामुखी से ही क्या होता है कि अंदर का चीज़ बाहर निकलता है, बाकी आपका दूसरा भूकंप वगैरह में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसी से पता चलता है कि अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग संबद्धता अलग करती है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है मेंटल तथा क्रोड, दूसरा ऑप्शन है बाह्य क्रोड तथा मेंटल, तीसरा है आंतरिक क्रोड तथा बाह्य क्रोड, चौथा निचला भूपट्टल तथा मेंटल। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर बाह्य क्रोड तथा मेंटल। अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए, पी व एस तरंगों की पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 105 से 145 डिग्री। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 115 से 155 डिग्री और तीसरा ऑप्शन है 135 से 175 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 125 से 165 डिग्री। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन 105 से 145 डिग्री। ठीक है, देखिए पी तरंगों के छाया क्षेत्र जो है ये एस तरंग के छाया क्षेत्र से कम विस्तृत है। ठीक है, तथा भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी यानी कि प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। ठीक है, इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, मेंटल की गहराई है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 3600 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 11000 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 5000 किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2900 किलोमीटर। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, अभ्यंतर में अधिकतम घनत्व का
मोय के कारण क्या है? यहाँ पहला ऑप्शन देखिए अधिक तापमान, दूसरा ऑप्शन निकेल तथा लौह धातुएं, तीसरा ऑप्शन है अधिक गहराई, चौथा ऑप्शन तरल पदार्थ। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन निकल तथा लौह धातुएं। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? पहला ऑप्शन 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 35 मीटर। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि 1 डिग्री तापमान बढ़ता है 32 मीटर जमीन के अंदर जाने पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है गहरी खदानों का खोदा जाना, दूसरा ऑप्शन है कुओं का खोदा जाना, तीसरा ऑप्शन भूकंपीय तरंगें और चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर भूकंपीय तरंगे। अगला 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई के पश्चात लुप्त हो जाती हैं? ठीक है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 1 नंबर प्राथमिक, दूसरा है गौण, तीसरा है धरातलीय, चौथा है अनुदैर्घ्य। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर गौण। गौण का अर्थ होता है विलुप्त। ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जैसे कि गुटेनबर्ग असंतत्य 2900 किलोमीटर की गहराई तक प्राथमिक यानी कि पी एवं एस तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इसके बाद एस तरंगें विलुप्त हो जाती है यानी कि गौण हो जाती है तथा पी तरंगों की गति में अचानक कमी आ जाती है क्योंकि बाह्य कोर का पदार्थ तरल अवस्था में है और तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। ठीक है। 24 नंबर है देखिए, मोहो असांतत्य रिक्त स्थान के बीच का सीमांकन तल है। तो यहाँ आपका भराएगा देखिए, ऑप्शन में है पहला परपट्टी तथा प्रवार, दूसरा ऑप्शन है परवार तथा क्रोड, तीसरा ऑप्शन है परवार तथा बाह्य क्रोड और चौथा ऑप्शन है बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड। ठीक है। तो यहाँ आपका भराएगा 1 नंबर का ऑप्शन परपट्टी तथा प्रवार। ठीक है। फिर से देखिए, मोहो असांतत्य परपट्टी तथा प्रवार के बीच का सीमांकन तल है। ठीक है। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है। इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर मानी जाती है। इसी परत की निचली सीमा को मोहोरोविकिक असातत्य या मोहो असातत्य कहा जाता है, जो इसे इससे निचली परत से अलग करती है। भूपरपट्टी की निम्न सीमा पर चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के आधार पर मोहो असातत्य को पहचाना जाता है। ठीक है। अगला 25 नंबर प्रश्न है देखिए, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। इन स्थलाकृति को कहते हैं। ठीक है। देखिए, आपके लिए पहला ऑप्शन है बैथोलिथ, दूसरा है लोकोलिथ, तीसरा है लेपोलिथ और चौथा है सील। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन बैथोलिथ। ठीक है। इन चारों के बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा बैथोलिथ। बैथोलिथ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं जिनका निर्माण मैग्मा भंडारों के
जमाव से होता है। यदि मैग्मा का बड़ा भाग भूपर्पट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ठीक है, ऊपर जैसे मंदिर का जो गोल ऊपर में होता है, ठीक है, गुंबद, उसी तरह से विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं पर्वत सब को। कालांतर में अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा इनके ऊपर की पदार्थों के हटने से धरातल पर ये प्रकट होते हैं। ठीक है, दिखाई देने लगते हैं। अगला है 26 नंबर, महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 12 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 15 किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 5 किलोमीटर। देखिए, महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। ठीक है, महाद्वीप यानी कि जमीनी स्तर से पानी वाला जगह में थोड़ा सा उसका मोटाई कम लगता है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला का उसका अलग से फिर दूरी उसका गिना जाएगा, जैसे हिमालय वाला तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला 27 नंबर प्रश्न है, भूकंपीय तीव्रता की मापनी किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है भूकंप लेखी यंत्र, दूसरा ऑप्शन है अभिलेखीय वक्र और तीसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, चौथा ऑप्शन है रिएक्टर स्केल। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन रिएक्टर स्केल का। ठीक है, ये रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। यह एक लघुगणक आधारित स्केल होता है जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। भूकंप की तरंगों को रिएक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मानक पैमाने के आधार पर मापता है। ठीक है, अगला 28 नंबर प्रश्न देखिए, वह भूकंप जो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, उचित विकल्प चुनें। पहला है ऑप्शन देखिए विस्फोट भूकंप, दूसरा ऑप्शन विवर्तनिक भूकंप, तीसरा ऑप्शन नियात भूकंप, चौथा ऑप्शन ज्वालामुखी भूकंप। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर विवर्तनिक भूकंप। देखिए, सामान्यतः विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कंपन से होता है। ठीक है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन हो गया जो ज्वालखंड सिम और दूसरा है दुर्बलता मंडल, तीसरा है स्थल मंडल, चौथा सिंडर शंकु। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर है देखिए 2 नंबर दुर्बलता मंडल। ठीक है, देखिए मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल यानी कि इंग्लिश में से स्टेनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट या भूपर्पट्टी कहते हैं। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, मेंटल के बाद कोर आता है केंद्र में। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 30 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगों का नाम बताएं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक तरंगे, तीसरा एस तरंगे और चौथा रेले तरंगे। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर प्राथमिक तरंगे। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। ठीक है, हालांकि वहाँ पे थोड़ा केंद्र में जाके ये स्लो हो जाती है, लेकिन उसको पार कर जाती हैं, जबकि एस तरंगे उसको पार नहीं कर पाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसको आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से इसको देखिए और जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 से 12 क्लास तक का क्वेश्चन आंसर मिलता रहेगा, प्लस कंपटीशन का भी मिलेगा। ठीक है, मटेरियल्स। तो इसको दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।